Hello everyone, this is Nayan Vashne and I welcome you all to the Bliss Academy where we provide education to you with humility. इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इंडो इस्लामिक कल्चर सिलेबस के फर्स्ट पार्ट अक़ीदा एंड इबादत के फर्स्ट टॉपिक अक़ीद के बारे में. अक़ीद इज द प्लूरल ऑफ अक़ीदा दैट मीन्स बिलीफ, ईमान और विश्वास. अक़ीद प्लूरल फॉर्म है अक़ीदा की जिसका मतलब होता है बिलीफ, ईमान, विश्वास या किसी चीज़ पर आस्था होना. ऐसा माना गया इस्लाम के अंदर कि अगर आप मुस्लिम हैं, डेट मीन्स अगर आप इस्लाम को फॉलो करते हैं तो आपको 7 चीज़ों के ऊपर फेथ होना चाहिए. इसी चीज़ को अरबिक के अंदर ईमान मुफस्सल कहा गया, डेट मीन्स टू हैव कंप्लीट फेथ. इस्लाम के अंदर जैसे कि हमने बताया कि 7 फेथ होते हैं, उसमें से जो पहला फेथ है वो है फेथ इन वन गॉड. अब कई सारे स्कॉलर रहे, उन्होंने गॉड को डिफाइन करने की कोशिश करी. जो एक जनरल डेफिनेशन थी गॉड के बारे में, हम कह सकते हैं कि गॉड एक ऐसी पावर है जिसने इस पूरे यूनिवर्स को क्रिएट किया है. साथ ही साथ अर्थ पे जो लोग रह रहे हैं वो उनको सारी रोज़ाना की जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उनको प्रोवाइड कर रहे हैं. गॉड जो है वो सुप्रीम है, उनके पास एस्टोनिशिंग पावर्स हैं जिसके थ्रू वो लोगों को हेल्प साथ ही साथ गाइड करते हैं. अगर हम फेथ को डिफाइन करने की कोशिश करें तो फेथ एक तरह की स्पिरिचुअल फोर्स है. और अगर फेथ इन वन गॉड को डिफाइन करें तो इसका मतलब ये होगा कि एक काइंड ऑफ ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस इन गॉड. अब ये कहा गया इस्लाम के अंदर कि हर एक मुसलमान को फेथ होना चाहिए अल्लाह के अंदर और ये मानना चाहिए कि जो अल्लाह है वो सबको एक बराबर प्यार करते हैं, साथ ही साथ वो सब पर नज़र बनाए हुए हैं और इस पूरे यूनिवर्स को चला रहे हैं. अब अगर हम सेकंड फेथ की बात करें इस्लाम के अंदर तो जो सेकंड फेथ है वो है फेथ इन एंजल्स. एंजल्स को अरेबिक में मलाइका कहते हैं जिसका मतलब होता है असिस्ट एंड हेल्प. इन इस्लाम इट इज बिलीव दैट एंजल्स हैव बीन क्रिएटेड आउट ऑफ लाइट. इस्लाम के अंदर ये माना जाता है कि जो एंजल्स हैं इनको अल्लाह ने लाइट यानी कि नूर में से बनाया है. ये जो एंजल्स हैं ये जेंडरलेस हैं, मीन्स इनका कोई जेंडर नहीं है. इनको किसी भी खाने पीने या आराम करने की भी ज़रूरत नहीं होती है. They were formed to keep order in the function of the universe. ऐसा माना गया कि अल्लाह ने ये जो एंजल्स थे इनको यूनिवर्स के जो फंक्शंस हैं इनको कैरी आउट करने के लिए बनाया, साथ ही साथ खुद की वर्शिप करने के लिए बनाया. नाउ अगर हम कुरान को देखें तो कुरान के अंदर ऐसे कई सारे एंजल्स के बारे में बताया गया है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बताया गया है. इसमें से जो 4 मेन एंजल्स हैं वो कुछ इस तरीके से हैं. जो सबसे पहले एंजल इस कुरान के अंदर जिनको बहुत एक इम्पॉर्टेंट कार्य दिया गया करने के लिए, उनका नाम था हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम. इनकी जो रैंक थी हाईएस्ट थी इनके काम की वजह से, क्योंकि इनको एक सबसे नेक काम अल्लाह ने करने को दिया जिसमें इनको करना था कि इनको मैसेज डिलीवर करने थे अल्लाह से डायरेक्टली टू द प्रॉफिट. इसके बाद अगर हम सेकंड एंजल की बात करें या सेकंड फरिश्ते की बात करें तो ये जो सेकंड फरिश्ते थे इनका नाम था हज़रत मिकाईल अलैहिस्सलाम. इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई रेंज को मैनेज करने के लिए, साथ ही साथ फूड को प्रोवाइड करने के लिए ताकि जो मैनकाइंड है अर्थ के ऊपर वो बनी रहे. इसके बाद जो तीसरे एंजल कुरान के अंदर बताए गए हैं वो है हज़रत इज़राफिल अलैहिस्सलाम. इनको जो काम दिया गया वो ये था कि जब क़यामत का दिन आएगा तो ये ट्रम्पेट दैट मीन्स सुर या हम कहें तो एक भांपू सा बजाएंगे जिससे सारे लोग आगाह हो जाएंगे कि क़यामत का दिन आ गया है. इसके बाद जो चौथे फरिश्ते कुरान के अंदर हमें बताए वो है हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम. इनको जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बख्शी गई थी वो ये थी कि इनको रिमूव करनी थी सोल फ्रॉम द बॉडी एट द टाइम ऑफ डेथ. मीन्स ये एक तरीके से यमराज की तरह है जो कि हमारी सोल को लेके जाते हैं मरने के बाद. इनको ही मालिक उल मौत के नाम से भी जाना गया. इसके अलावा कुछ और भी एंजल्स हैं जो कि कुरान के अंदर डिस्क्राइब किए गए हैं एग्जाम पर्पज से. और लास्ट ईयर इनमें से ये 2 एंजल्स हैं जिनके बारे में एग्जाम में पूछा गया. पहले जो एंजल है इसका नाम है हज़रत रिजवान अलैहिस्सलाम. ये जो रिस्पॉन्सिबल थे गार्ड करने के लिए गेट ऑफ हेवन. ठीक है, तो एक पिछले साल क्वेश्चन पूछा गया कि वो कौन से एंजल हैं जो कि स्वर्ग के गेट को गार्ड करते हैं, तो वो है हज़रत रिजवान अलैहिस्सलाम.
ये कहा जाता है कि हमेशा हमारे शोल्डर्स पे दो फरिश्ते बैठे रहते हैं, एक अच्छाई का फरिश्ता होता है और एक बुराई का फरिश्ता होता है। तो जो हजरत रिजवान अलैहिस्सलाम है, ये अच्छाई के फरिश्ते होते हैं और ये हमेशा हमारे राइट हैंड शोल्डर पे मौजूद रहते हैं, जो कि जितनी भी हम अच्छी कार्य मतलब पूरे दिन में या पूरी लाइफ में करते हैं, ये हर एक जो हमारी डीड है इसको नोट डाउन करते रहते हैं। इन्हीं को अरेबिक में किरामन खातिबिन कहते हैं, जिसका मतलब होता है राइटर ऑफ डीड्स। किरामन का मतलब है राइटर और खातिबिन का मतलब है डीड्स। तो ऐसे एंजल्स जो कि हमारे डीड्स को नोट डाउन करते हैं उनको किरामन खातिबन कहते हैं। इसके अपोजिट जो दूसरे एंजल हैं जिनको एक अपोजिट कार्य दिया गया है वो है हजरत मलाइक अलैहिस्सलाम। ये रेस्पॉन्सिबल थे नर्क के जो द्वार है उसको गार्ड करने के लिए। ये हमेशा हमारे लेफ्ट हैंड शोल्डर पे मौजूद रहते हैं और जितनी भी हम दिन में बुराइयां करते हैं या लाइफ में बुराइयां करते हैं, इन सबको ये नोट डाउन कर लेते हैं। ये भी किरामन खातिबिन में ही आएंगे क्योंकि ये भी हमारे डीड्स को नोट डाउन कर रहे हैं। तीसरा फेथ जो इस्लाम के अंदर है वो है फेथ इन डिवाइन बुक्स। मुस्लिम बिलीव रखते हैं कि अल्लाह ने टाइम टू टाइम अनेकों ह्यूमन प्रॉफिट्स को अर्थ पे भेजा ताकि वो अपनी टीचिंग्स को लोगों के तक पहुंचा पाए। ये जो टीचिंग्स थी या ये जो वर्ड्स थे अल्लाह के, वो अनेकों नबियों ने बुक्स की फॉर्म में कंपाइल करे। ये जो बुक्स थी ये डिफरेंट प्लेसेस पे डिफरेंट टाइम के अंदर डिफरेंट नबियों के ऊपर रिवील हुई, लेकिन इन सब का जो सोर्स था, मीन जो डिवाइन सोर्स था वो एक ही था, अल्लाह। इसमें जो बुक थी जो कि अब्राहिम को रिवील हुई थी वो कम्प्लीटली लॉस्ट हो चुकी है। इसके अलावा कई सारी जो बुक्स थी वो अपनी ओरिजिनल स्टेट में नहीं है या फिर उनमें कुछ ना कुछ ऑल्टरेशन या चेंजेस कर दिए गए हैं ह्यूमर्स के थ्रू, जैसे कि तोरा, साल्म्स और गॉस्पेल है। इसके अलावा कई सारी जो बुक्स हैं उनको हम ट्रेस नहीं कर सकते उनके प्रॉफिट्स से। केवल कुरान शरीफ ही प्रिजर्व करी गई है उसकी ओरिजिनल स्टेट में जैसी कि वो रिवील हुई थी प्रॉफिट हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। अब जो भी लोग इस्लाम को फॉलो करते हैं या जो भी लोग मुसलमान हैं उनको उनको 4 बुक्स के ऊपर फेथ होना चाहिए, लेकिन उनको जो बातों को प्रैक्टिस में लाना है वो केवल वही बातों को प्रैक्टिस में लाना है जो कि कुरान के अंदर लिखी गई है। अब ये 4 बुक्स थी तौरेत, जबूर, इंजील और कुरान। इसमें जो ये पहली बुक है तौरत या फिर तोरा, जिसको ओल्ड टेस्टामेंट भी कहते हैं, ये पहली डिवाइन बुक थी जो कि रिवील हुई। इसका रिवोल्यूशन जो हुआ था वो हुआ था हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को। इसके बाद जो दूसरी बुक है वो है जबूर, जिसको साल्म्स भी कहते हैं। ये बुक रिवील हुई हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को। इनको हजरत डेविड भी हम कई बार कह देते हैं। इसके बाद जो तीसरी बुक थी वो थी इंजील, जिसको गॉस्पेल, बाइबल या न्यू टेस्टामेंट के नाम से जाना जाता है। ये बुक रिवील हुई हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को। और जो लास्ट बुक थी कुरान, मीन्स कुरान जो है वो लास्ट डिवाइन बुक है जो कि अपने ओरिजिनल स्टेट में प्रिजर्व्ड है। इस बुक का जो रिवोल्यूशन हुआ ये हुआ हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। अब जो चौथा फेथ है इस्लाम के अंदर वो है फेथ इन द मैसेंजर ऑफ गॉड। मैसेंजर का मतलब होता है एक गॉड का या अल्लाह का दूत जो कि उनके मैसेज को, जैसे कि मैसेज लिबरेशन से रिलेटेड, डिलीवरेंस से रिलेटेड, हीलिंग से रिलेटेड, प्रॉस्पेरिटी से रिलेटेड या फिर लोगों का कनेक्शन गॉड के साथ करने के लिए, मैसेंजर्स को ही इस्लाम के अंदर नबी कहा गया। कुरान के अंदर टोटल 26 नबियों का जिक्र है जिसमें हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र 135 बार आता है। इस्लाम के अंदर ऐसा माना जाता है कि टोटल 1,24,000 मैसेंजर हुए टाइम टू टाइम जिन्होंने अल्लाह की जो टीचिंग्स थी इनको लोगों तक पहुंचाया। इसमें जो पहले प्रॉफिट थे वो थे हजरत आदम अलैहिस्सलाम और जो लास्ट प्रॉफिट हुए वो थे प्रॉफिट हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
अब क्योंकि हज़रत मोहम्मद मैसेंजर थे, तो जितने भी मुस्लिम्स हैं उनको हज़रत मोहम्मद में फेथ होना चाहिए। साथ ही साथ जितनी भी प्रेज है वो अल्लाह को होनी चाहिए। मीन्स मुसलमान को फेथ तो रखना है प्रॉफिट हज़रत मोहम्मद में, लेकिन उनको एज अ गॉड की तरह नहीं देखना। केवल हज़रत मोहम्मद जो थे उनका जो काम था वो केवल अल्लाह के मैसेज को लोगों तक पहुंचाना था। तो जो आप जितनी भी ऑफरिंग करेंगे वो डायरेक्टली अल्लाह को करेंगे, ना कि प्रॉफिट हज़रत मोहम्मद को। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज टू बी रिस्पेक्टेड एंड ऑनर्ड फॉर द स्पेशल टास्क एंड द पोजीशन डिलीवरिंग गॉड मैसेज। ठीक है, तो ये वही वाली बात हो गई कि आपको हज़रत मोहम्मद साहब को जो है रिस्पेक्ट देनी है, क्योंकि उन्होंने एक बहुत नेक काम किया अल्लाह का। अब इस दौरान कई सारे मैसेंजर्स हुए जिनको डिफरेंट टाइटल्स दिए गए। उसमें से जो इम्पोर्टेंट्स हैं वो कुछ इस तरीके से हैं। पहले जो यहाँ पर नबी हैं वो है हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। इनको ईमान उन नाब का टाइटल दिया गया, जिसका मतलब होता है लीडर ऑफ पीपल। ऐसे ही इनको एक और टाइटल मिला खलीलुल्लाह का, जिसका मतलब है फ्रेंड ऑफ अल्लाह। इसके बाद जो दूसरे मैसेंजर थे वो थे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम। इनको ज़बीनुल्लाह के टाइटल दिया गया, जिसका मतलब था वन हु गेट सेक्रीफाइस फॉर अल्लाह। इसके बाद जो तीसरे मैसेंजर्स थे वो थे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, जिनको कलीमुल्लाह का टाइटल दिया गया। ऐसे ही हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को रूह अल्लाह, डेट मीन सोल ऑफ अल्लाह का टाइटल दिया गया, क्योंकि जो जीसस क्राइस्ट थे वो मैरी के वॉम से बर्थ नहीं किया था उन्होंने, उनका इनकारनेशन हुआ था। इसके बाद जो पांचवा फेथ है इस्लाम के अंदर वो है फेथ इन डेस्टिनी। डेस्टिनी का मतलब होता है किस्मत। इट मे बी कंसीव्ड एज प्रीडिटरमाइंड फ्यूचर फॉर एन इंडिविजुअल। मीन्स किस्मत को हम मान सकते हैं कि एक ऐसा फ्यूचर जो कि हमारा पहले से तय कर दिया गया हो जब हमने बर्थ लिया था। लेकिन कुरान कहती है कि फेथ तो रखना है आपको किस्मत के अंदर, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ करें ही ना। डेट मीन्स आपको खाली नहीं बैठना है, आपको हर वो मुमकिन कोशिश करनी है जिससे आपकी लाइफ इम्प्रूव हो सके, बशर्ते कि आप किसी का नुकसान ना करें और एक राइट पाथ पर चलते रहें, जो कि कुरान के अंदर मेंशन किया गया है। इसके बाद जो छठा फेथ है कुरान की इस्लाम के अंदर वो है फेथ इन आफ्टर लाइफ। मुस्लिम्स मानते हैं कि हमारे मरने के बाद भी एक लाइफ होती है, और देखा जाए तो मुस्लिम्स ये मानते हैं कि जो लाइफ हम अभी जी रहे हैं ये क्या एक टेम्पररी है। मरने के बाद जो हमारी लाइफ होगी ये परमानेंट होगी। वो इस बात पे, अच्छा वो लाइफ मरने के बाद कैसी बीतेगी वो इस बात पे डिपेंड करती है कि इस मटेरियल वर्ल्ड में हम किस तरह के डीड्स परफॉर्म करते हैं, मीन्स किस तरह के कर्म करते हैं। मीन्स अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमको हेवन में लेके जाया जाएगा, और अगर हम बुरे कर्म करेंगे तो हमको हेल के अंदर लेकर जाया जाएगा। लास्ट फेज जो है इस्लाम के अंदर वो है फेथ इन रिकार्नेशन। ऐसा माना जाता है इस्लाम के अंदर जो हमारी सोल है कि वो कभी नहीं मरती है। दैट मीन्स हमारी आत्मा कभी नहीं मरती है, और ये बिलीव है कि जब जजमेंट का डे आएगा, डेट मीन्स जब हमारी डेथ हो जाएगी और हमारी सोल को निकाल के अल्लाह के सामने ले जाया जाएगा, तो फिर हमारे जो डीड्स थे इस मटेरियल वर्ल्ड के अंदर उसके बेसिस पर डिसाइड किया जाएगा कि हमको पैराडाइज या फिर हमको हेल मिलेगा। तो ये 7 फेथ थे इस्लाम के अंदर जिसको हर एक मुसलमान को मानना होता है। अगर इसमें से किसी भी एक फेथ पे आप बिलीफ नहीं रखेंगे तो फिर आप इस्लाम को नहीं मानते, डेट मीन्स आप मुसलमान नहीं कहलाएंगे। अब जब हम अभी डिस्कशन कर रहे थे तो हमने देखा काफ़ी सारे नबियों के साथ या काफ़ी सारे मैसेंजर्स के साथ हमने कुछ एब्रीवेशंस लगे देखे, जैसे कि RA था, SAW है या AS है। तो इनकी फुल फॉर्म्स क्या होती हैं, इनकी मीनिंग्स क्या है, क्योंकि अभी आने वाली वीडियोस में ये एब्रीवेशंस फिर से यूज़ होंगे तो हो सकता है हमें इससे कन्फ्यूज़न हो जाए। तो एक बार हम देख लेते हैं जल्दी से कि इनका मीनिंग क्या होता है। जो पहली एब्रीवेशन यूज़ होती है वो होती है RA। RA का मतलब है रदाई अल्लाहु अनहा मीन्स, जिसका मतलब है मे अल्लाह प्लीज विद हिम और हर। RA को हम यूज़ करते हैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिलेटिव्स के साथ। इसके बाद जो दूसरा एब्रीवेशन हमने देखा वो था अलैहि सलाम। अलैहि सलाम हम यूज़ करते हैं सारे एंजल्स के साथ, साथ ही साथ सारे प्रॉफिट के साथ एक्सेप्ट प्रॉफिट हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो लास्ट एब्रीवेशन हम इस्लाम के अंदर देखते हैं वो जनरली यूज़ होता है PVUH या SAW।
PVOH का मतलब है पीस विद अपॉन हिम, एंड SAW का मतलब होता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये केवल हम प्रॉफिट हजरत मोहम्मद साहब के साथ यूज़ करते हैं। तो इस टॉपिक के अंदर हमें इतना ही पढ़ना था एग्ज़ाम पर्पज़ से। नोट्स की PDF डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको लाइक करें, साथ ही साथ आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि क्या पोर्शन आपको अच्छा लगा और किस किस तरीके से हम इसमें और इम्प्रूव कर पाए। साथ ही साथ आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो से फ़ायदा ले पाए।